किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की क्या की जाती है, ग्रोथ की जाती है, और चौड़ाई में यानी कि वृत्त में 10% की क्या की जाती है, कमी की जाती है, और तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी या वृद्धि होगी, ये हमको बताना है। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से रिलेट करता है और ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको एक फार्मूला बता देता हूं। अगर आप ये मेरा इसमें क्या कर रहा है, लेंथ में क्या कर रहा है, लेंथ में आपकी कितने परसेंट की ग्रोथ कर रहा है, लेंथ में आपका कर रहा है 5% की ग्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है, 5% की ग्रोथ कर रहा है, 5% की ग्रोथ कर रहा है। और ब्रीथ में आप क्या कर रहा है, ब्रीथ में आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 10% की क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है, यानी कि 10% की क्या कहते हैं, कमी कर रहा है, स्कार्सिटी कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, आपको परसेंटेज आनी चाहिए। परसेंटेज यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बहुत ही ध्यान से बता देना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे आप देखिए, आपको कुछ चीजें याद करना होगा। जैसे 5% को क्या लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। 4% को क्या लिखते हैं, 1/25 लिखते हैं। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। और 20% को क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। और 25% को क्या लिखते हैं, 25% को क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, 25% को लिखते हैं 1/4 लिखते हैं। और 50% को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। 33% को क्या लिखते हैं, 33 सही 1/3 लिखते हैं। ऐसे ही मैंने आपको कुछ मोस्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस बातें मैंने आपको बता दी है, और मैं आगे आपको और सी जो भी चीजें आपकी आएंगी मैं उनको बताते रहूंगा। अगर आप इसको क्या लिखेंगे, 5% को लिखेंगे 1/20 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, 10% को 1/10 लिखेंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर एक चीज रखनी है। देखिए, पहले लेंथ पे क्या किया जा रहा है, ग्रोथ की जा रही है ना, तो जो 1 आपका होगा वो ऐड होगा। बेस कितना है, 20 का, और ग्रोथ की जा रही तो ऊपर वाला ऐड करके इस तरफ आपको लिख देना है। इस पे देखिए, ब्रीच में आपकी कमी की जा रही है तो ऊपर वाला आप माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए। यहां से अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इनको अगर इधर कोई मल्टीप्लाई हो जाए, इससे कोई ये कट रहा है, इससे कोई ये कट रहा है, तो फ्रेंड्स काट सकते हैं, ना कि इसको इससे कभी ऐसा नहीं करना है आपको। इधर अगर कोई भी कटे तो आप काट सकते हैं, वरना नहीं। तो क्या हो जाएगा, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। और फिर 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 1 और 9 2 जा 18। कितनी स्कार्सिटी हो गई आपकी, आप कहेंगे सर 11 की क्या आ गई, कमी आ गई। आप कहेंगे देखिए, ये मेरा बेस हो गया, बेस मेरा ये था, और प्रेजेंट में मुझे मिला क्या, वो आपको यहां से मिलने वाला है। कितना कमी होगा, कितना ये यही, अगर इससे ज्यादा है तो वृद्धि, अगर इससे कम है तो कमी हो गई। 11 किस पर कमी हुई, मैंने बेस पहले ही लिख रखा है, बेस मैंने आपको पहले ही लिख रखा है। तो 200 आप क्या कर दीजिए, नीचे रख दीजिए। कहेंगे सर फिर उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद आपको करना क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर बड़े ध्यान से देखनी है आपको, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 11 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। अब कहेंगे सर मुझे नहीं पता कि कमी हुई है कि वृद्धि हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहां से देखिए कम है तो कमी, यहां से देखिए ज्यादा है तो वृद्धि। ये चीज आप बहुत ही ध्यान से देख करके बता सकते हैं। सर आप कैसे बताएं, तो वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस, ये चीज आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं।